हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज along the axis of concave mirror of focal length f at a distance u from the pole of the mirror. The size of image is। पहले फिगर बनाते हैं कि एक कॉनकेव मिरर दे रखा है हमें, ये इसकी क्या बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब ऑब्जेक्ट की लोकेशन नहीं दे रखी, पोजीशन नहीं दे रखी, तो कहीं भी बना दो एक शॉर्ट, लेकिन बहुत छोटा है बेटा। ये इसकी जो लेंथ दे रखी है हमें, ये बी दे रखी है, ठीक है। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टर्म है शॉर्ट, है ना, जिसकी लेंथ भी है, तो लेंथ भी है। और फोकल लेंथ एफ दे रखी है कॉनकेव मिरर की, इसकी फोकल लेंथ एफ है। अब डिस्टेंस दे रखी है यू फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब कहाँ से लें, यहाँ से या यहाँ से? तो एवरेज डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं कि यू एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ इमेज पूछा है, साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला में लर्न होना चाहिए, फिर उस फॉर्मूले को मैं ड्राइव करके भी दिखाऊंगा लास्ट में, बट पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, शॉर्ट अगर ऑब्जेक्ट हो ऐसे, और लॉन्गिट्यूडनली आपका ये ऐसे एक्सिस के अलोंग प्लेस दो ऑब्जेक्ट, तब हमें साइज ऑफ इमेज निकालनी हो, तब के लिए फॉर्मूला है। तो इसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं बेटा। अगर ऐसे रखा होता तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉल एम इज इक्वल टू, इसे आपकी साइज ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी, और इसे लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? एक, जब आपका शॉर्ट ऑब्जेक्ट हो। दूसरा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड हो, ऑब्जेक्ट लाइज अलोंग द एक्सिस, है ना, तब ये फॉर्मूला याद रखिए। इसमें एल, ये आपका ये डीवी क्या जो है, ये और ये एक ही बात है। डीवी को मैं साइज ऑफ इमेज बोल रहा हूँ, और डी यू को मैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। वी और यू जो है एवरेज डिस्टेंस है, ये वी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, ऐसे ही यू एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ऑब्जेक्ट एंड पोल। और ये डी वी साइज ऑफ इमेज है, और डी यू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी की जगह पे मैंने ये लिख लिया है, एक ही बात है, एम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, ठीक है। अब करते हैं इसमें फॉर्मूले लगाने के लिए। देखो मेरे को यू तो पता है, एवरेज डिस्टेंस, है ना, एफ भी पता है, लेकिन वी नहीं पता, तो सबसे पहले केवल वी निकाल लो आप। और एल ओ हमें पता है, एल ओ कह दो, या एल ओ या डी यू, ये हमें पता है कितना है, बी है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाइए आप। मिरर फॉर्मूला लिखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कॉनकेव मिरर है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इसीलिए यहाँ पे -f लिखिए। कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, बराबर 1/v। v का वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू निकालनी है, तो साइन पुट नहीं करेंगे। u का देखो माइनस का, तो ये मैंने साइन पुट कर दिया u का, इसको इधर ले आओ। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/f, ये माइनस हो जाएगा, इधर के लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से आप f और u एलसीएम लोगे, तो ये माइनस का u और ये प्लस का f, ये 1/v। तो v की वैल्यू आ गई, उल्टा कर लीजिए, एफ यू अपॉन एफ माइनस यू, ये आपका v आ गया, ठीक है। इतना v आया और u हमारे पास है ही है। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो हमें तो साइज ऑफ इमेज निकालना है, इसका नाम साइज ऑफ इमेज, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है बी, इक्वल टू
माइनस का होल, वी की वैल्यू लिखो, वी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एफ का स्क्वायर यू का स्क्वायर, एफ माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड बाई यू, तो यू का स्क्वायर करो तो यू का स्क्वायर कर दो, ये देखो ऐसे। अब इसके नीचे एक लिखेंगे तो ये इससे कट जाएगा भाई। तो एल आई इज इक्वल टू आया माइनस का बी एफ का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर लिया है ये वाला, एफ का स्क्वायर और एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। तो देखो यही इसका आंसर हो गया। इसमें माइनस साइन क्या बता रहा है वो बताऊंगा अभी, पहले आपको यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, इसमें लिख रहा है यू माइनस एफ, देखो सब में यू माइनस एफ लिख रहा है। तो ये कहता हूँ ये एफ माइनस यू है, उसका पूरे का होल स्क्वायर है। अगर इसमें से अंदर ही अंदर में माइनस साइन कॉमन लूँगा तो यू माइनस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन तो हट जाएगा, तो यू माइनस एफ का होल स्क्वायर एक ही बात है। तो ये वाला माइनस तो ऐसे कैसे रहेगा, बी एफ स्क्वायर अपॉन, इसे लिख सकते हो आप यू एफ माइनस का स्क्वायर। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, माइनस साइन का मतलब क्या है वो बताता हूँ, जरा समझिए। जैसे ये एंड ए है और ये एंड बी है, तो जो इमेज बननी होगी ना इस जगह पे वो उल्टी हो जाएगी। देखो इसमें लेफ्ट पर ए है तो इसमें राइट पर ए हो जाएगा, और बी राइट पर है तो बी लेफ्ट पर हो जाएगा बेटा, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएंगी। ये इसका मतलब है, ये लेंथ ऑफ इमेज हो गई एल आई, और ये आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया बी। तो लेंथ ऑफ इमेज ये है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है बेटा जो मैंने यहाँ पे बताया है ना। जो लेफ्ट पे था, आप राइट पे क्या था बी, वो आपका लेफ्ट पे हो जाएगा, और जो लेफ्ट पे है वो राइट में हो जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होना चाहिए, नेगेटिव साइन केवल ये इंडिकेटर और कुछ नहीं कर रहा। तो आप चेक करिए, ये तो है नहीं है, 1/2 पावर हो गई। इसमें ऊपर है बी एफ स्क्वायर, नीचे है बेटा बी एफ स्क्वायर ऊपर है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें स्क्वायर तो है लेकिन यही है सी चॉइस करेक्ट, ठीक है। बी एफ स्क्वायर यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, इसमें पावर 1/2 हो गई, तो सी इज करेक्ट चॉइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अच्छा, इसका डेरिवेशन पे विचार कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब डेरिवेशन देख लेते हैं इसका, फिर डिस्क का डेरिवेशन क्या होगा। तो देखो, अगर हम एक कॉनकेव मिरर बना लें ऐसे, आपको ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे। अब ये ऑब्जेक्ट की साइज है बी। अब मेरे को ये बताओ, इसमें u कांस्टेंट है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो u कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो वेरिएबल है बेटा। u अगर यहाँ से नापूंगा तो u इतना होगा, और यहाँ से नापूंगा तो फिर u इतना होगा, और यहाँ से u नापूंगा इस जगह से तो u अलग। तो u कहाँ से मेजर करें ये पता नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए u वेरिएबल है। ऐसे ही जो इमेज बनेगी उसमें v वेरिएबल होगा, लेकिन लेंथ, इस मिरर की फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है ना, तो ये u वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तभी तो एवरेज डिस्टेंस ली थी मैंने यहाँ पे, u और v एवरेज डिस्टेंस है, और f कांस्टेंट है बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले इसको ऐसे लिख लो, v की पावर -1 प्लस u की पावर -1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा, और इसका करेंगे t के रेस्पेक्ट में कर लेता हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में कर लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे बेटा, माइनस आगे आ जाएगा, और v की पावर -2 हो जाएगा, और dv डिवाइडेड बाई जो dt आएगा उसका मल्टीप्लाई होकर इसमें जीरो में चला जाएगा, प्लस ऐसे इसका करो, माइनस आगे आ जाएगा, u का पावर -2 और du ओवर dt का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये t तो है नहीं है, लेकिन वेरिएबल टर्म है, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दो, फिर एक बार और करना पड़ेगा, तो dv बाई dt आएगा। dt इसमें से कॉमन लेके इसमें डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ गया। अब मेरे को इस वाले फैक्टर को इधर ले आओ, किसी को भी एक को ले आओ, जैसे मैं इसको ले आया, v की पावर -2 dv, ये प्लस का हो गया, ये u की पावर -2 du। इसको नीचे लिख लो 1/v स्क्वायर dv, इसको भी लिख लो -1/u स्क्वायर du। तो dv बटे dvu इज इक्वल टू इसका से मल्टीप्लाई -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब इसी को साइज ऑफ इमेज कहा है,
और इसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर ये क्या चीज़ें हैं, वी और यू एवरेज डिस्टेंस कह दो, क्योंकि बेटा यू और वी तो वेरिएबल थे, तो एवरेज डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं उसको। और इसको ले सकते हैं हम फिर इस तरह से, एम बराबर ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये इसकी जगह पे लिखा है बेटा और ये इसकी जगह पे, चलो पूरा लिख देता हूँ, डी वी बटे डी यू बराबर माइनस के वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये मैंने देखो ये फॉर्मूला टाइप कर दिया। तो ये फॉर्मूला हमेशा कब वैलिड होता है उस पर जरूर ध्यान देना। ये आपका शॉर्ट ऑब्जेक्ट हो तब लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनली प्लेस होना चाहिए। फॉर्मूले में नाम किसके हैं क्या, वो ध्यान रखिए और लगा सकते हो। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।